अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज मार्केट का सेकंड लास्ट डे था और मार्केट ने 656 पॉइंट के करीब फर्स्ट हाफ के अंदर इजाफा किया और उसके बाद मार्केट के अंदर एक बहुत ही डल एक्टिविटी हमें देखने को मिली और मार्केट ने अपनी जो मेजर सपोर्ट है उसको तोड़ दिया। क्या मेजर सपोर्ट के बाद अब कोई सपोर्ट बची है मार्केट के लिए, KSE 100 इंडेक्स के लिए, जिसको वो ऑनर करेगी और वहाँ से फिर रिबाउंड्स हो सकता है? तो देखते हैं मार्केट का अगर हम आज की उसका एनालिसिस करें तो मार्केट के अंदर हमें फर्स्ट हाफ में एक्टिविटी जो है बाइंग एक्टिविटी वो हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही सेकंड हाफ शुरू हुआ 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद, तो मार्केट के अंदर हमें जो सेल ऑन स्ट्रेंथ है वो एक्टिविटी हमें देखने को मिली। रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक में चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से चला करती हैं। आप ये सब जानते हैं कि जब भी रोल ओवर वीक आता है तो रोल ओवर वीक के अंदर जो फ्यूचर्स की पोजीशंस होती हैं वो चूँकि नेक्स्ट मंथ के लिए शिफ्ट होती हैं और पोजीशंस को काटना होता है, वाइंड अप करना होता है, इसलिए हमें बहुत सारे शेयर्स के अंदर पंप एंड डंप की सिचुएशन मिलती है। मार्केट की जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो 1,22,400 की सपोर्ट थी। इससे ऊपर मार्केट ने जो शेयर्स ने परफॉर्म किया और बहुत सारे शेयर्स जो है वो उसी तरह से जैसे कल बिहेवियर था उसी तरह का बिहेवियर आज भी उन्होंने शो किया, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस 1% ऊपर और 1% नीचे, ये परफॉर्मेंस थी। फिर हमने देखा कि मार्केट ने 600 पॉइंट का जो हाई पोस्ट किया 1,23,400 का, तो मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं हो पाई और वहाँ पर मेजर सेलिंग हमें देखने को मिली। OGDC ने अपनी जो रेंज है 204 से लेकर उसकी जो रेंज है वो तकरीबन 219 तक बनती है। इस रेंज का जो अपर बैंड है 219, OGDC ने उसको क्रॉस करके 222 लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हैवी सेलर्स मौजूद थे तो स्टॉक अल्टीमेटली फिर नीचे की तरफ आया और स्टॉक के अंदर हमें एक्टिविटी तो देखने को मिली OGDC PPL दोनों में, लेकिन जो सेलिंग्स थी वो ज़्यादा थी। तो सेलिंग प्रेशर की वजह से सेकंड हाफ के अंदर ये स्टॉक दोनों भी डाउन हो गए, माड़ी भी डाउन हुआ। ऑयल एंड गैस सेक्टर में से जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं वो SNGP ने निकाले हैं। SNGP ने आज जो अपना मेजर सपोर्ट है 110 उसको रिटेस्ट करने की कोशिश की है। स्टॉक 113 रुपये 60 पैसे तक गिरा और फिर जो ऊपर उसका जो ऊपर रेजिस्टेंस है 117 रुपये 18 रुपये उसको सस्टेन नहीं कर पाया, उसको क्रॉस करके आगे सस्टेन नहीं कर पाया। तो सूरत हाल मार्केट के अंदर इन दिनों में सिलेक्टिव बाइंग की है, यानी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स के अंदर आपको सिलेक्टिव बाइंग आएगी और कुछ स्टॉक्स आपको अपर कैप भी होते हुए नज़र आएंगे, जैसा BNL है और इसके साथ हमारा एक स्टॉक था जो मैंने पिछली वीडियोस के अंदर रेकमेंड किया था वो लिवन फार्मा। तो लिवन फार्मा आज 66 रुपये और 4 पैसे पर कैप रहा। स्टॉक के अंदर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो 64 था जिसके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। अब मज़ीद इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको लेकर जाएं। जब भी ये ऊपर की तरफ मूव करता है 70 की तरफ जाता है तो यही 66 रुपीज़ जो आज का इसका कैप था इसी को आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज़ करें और अगर प्राइस इससे नीचे आती है तो फिर ये दोबारा 60 रुपीज़ को रिटेस्ट करेगी। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉफिट को एवेपोरेट होने से बचाने के लिए आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़रूर रखें लिवन फार्मा का। और इसका जो अगला टारगेट है वो 75 रुपीज़ है, तो 75 रुपीज़ के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसको आगे लेकर जाएं। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो मेन परफॉर्मर्स थे वो सिक्लिकल सेक्टर्स था, थर्ड टियर स्टॉक्स थे। वैसे भी आजकल थर्ड टियर स्टॉक्स का मौसम है तो उसकी बारी है, वो चल रहा है। लेकिन जो मेजर सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है,
उसके बाद फार्मा सेक्टर है, इन सब के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। और सेलिंग जो है वो सेकंड हाफ के अंदर इतनी ज़्यादा कल भी हुई और आज भी हुई कि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पा रही। 6000 पॉइंट के इजाफे के बाद कल 515 पॉइंट कल का इजाफा था और 6000 पहले, यानी 6515 पॉइंट के इजाफे के बाद आज मार्केट ने 715 पॉइंट निकाल दिए और 1,22,046 की क्लोजिंग आई है, जो कि अपनी मेजर सपोर्ट 1,22,400 से नीचे की है। तो सपोर्ट तो टूट गई है। अब आगे जो सपोर्ट है इसकी वो 1,20,200 है, यानी कमोबेश यहाँ से 2,1800 पॉइंट 2,000 पॉइंट नीचे इसकी मेजर सपोर्ट है और वहाँ पर आपको स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन ये रोल ओवर वीक है और रोल ओवर वीक का कल आखिरी दिन है। जुमा, अमूमन जुमा आखिरी दिन होता है, लेकिन जब नेक्स्ट वीक शुरू होता है तो पहले 2 दिन उसके अंदर भी इसी किस्म की हम एक्टिविटी देखते हैं। जब मंथ का स्टार्ट होता है अमूमन पहला वीक पूरा इसी किस्म की डल और लैक लूस्टर किस्म की एक्टिविटी होती है। तो जुमे को आप देखें और जुमे को अगर कोई स्टॉक्स अच्छे रेट के ऊपर मिलते हैं तो इसके अंदर स्प्लिट बाइंग जो है वो करनी चाहिए। और फिर मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन आगे भी, यानी टोटल मिला के 3 दिन जो हैं ये मुश्किल है। इसके बाद उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के एंड पे, यानी बहुत जुमे से मार्केट जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और अपने मोमेंटम के अंदर वापस आ जाएगी। मार्केट में अभी मज़ीद 2000 पॉइंट निकलने की गुंजाइश है, क्योंकि फ्यूचर की सेलिंग है और रोल ओवर की सेलिंग है, पोजीशंस का जो है वो काटना है, बदला है। तो इसमें इतने पॉइंट्स का निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपने देखा कि आखिरी 1 मिनट के अंदर जब मार्केट 500 नेगेटिव थी तो आखिरी 1 मिनट के अंदर छलांग लगा के 200 पॉइंट माइनस कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पंप एंड डंप की सिचुएशन है वो मार्केट के अंदर रोल ओवर वीक में उसका हिस्सा है, वो रहती है। ट्रीट कॉरपोरेशन हमने कल रिकमेंड किया था आपको और आज उसने 22 रुपये और 28 पैसे का हाई लगाया, 20 रुपये 90 पैसे से। और यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए अभी वेट करना चाहिए। 23 रुपये से ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 25 और 26 रुपये है। तो इनिशियल अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 24 रुपये के ऊपर उसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। आज बजट नेशनल असेंबली ने बजट को मंजूर किया और बजट की मंजूरी के बाद अब जो नेक्स्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो काम हैं, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने फोकस करना है। और अगले 2-3 साल जो हैं ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो पंजाब के अंदर और बाकी प्रोविंसेस के अंदर जो रोड्स हैं, पुल हैं, इनकी तामीरात है, हाउसिंग की कुछ तामीरात हैं। तो इनका डायरेक्टली जो सेक्टर बेनिफिशरी होगा वो इसके अंदर सीमेंट और स्टील सेक्टर होगा उसको, और प्रॉपर्टी सेक्टर। लेकिन फार्मा को आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आपने पैसे कमाने हैं और एक अच्छा रिटर्न लेना है 2025 के अंदर, तो फार्मा सेक्टर जो है उसको ना भूलें। फार्मा के जो स्टॉक्स हैं इस वक्त कंसोलिडेशन के अंदर हैं, जिसमें सरले है, CPHL है, ग्लेक्सो है, फिरोज़ है, और ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो AGP है, ये कंसोलिडेशन के अंदर हैं। और ये कंसोलिडेशन से जब निकलेंगे तो फिर ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये नेक्स्ट क्वार्टर रिज़ल्ट तक जो अगस्त है, अगस्त से पहले ये कंसोलिडेशन को कंप्लीट कर लेंगे हमारे अंदाजे के मुताबिक। इसी तरह से जो आज के हमारे स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स के अंदर पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे दीवान फ़ारूक मोटर्स को। जो दीवान फ़ारूक मोटर है, इनका सिंध गवर्नमेंट ने कोई बसेस के लिए, यानी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए एक बजट का एक हिस्सा मुख्तस किया है और उसके अंदर इन्होंने जो ठेका है या उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दीवान फ़ारूक मोटर को देना है। तो इसलिए दीवान फ़ारूक मोटर की जो बाइंग है वो इस प्राइस के ऊपर करनी चाहिए। स्टॉक जो है वो 46-47 से नीचे आया हुआ है, 50 रुपीज़ और 56.4 तक हाई लगा के
आलमोस्ट स्टॉक के अंदर जो है वो 40% की करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर स्टॉक अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है 34 रुपीज़ और 35 रुपीज़ के दरमियान। यहीं पर करंट मार्केट प्राइस पर 34 रुपीज़ के आसपास इसकी बाइंग बनती है। आप 50% यहाँ पर बाय करें और जो है वो 50% के लिए आपके पास कैश होना चाहिए, ताकि अगर ये मज़ीद नीचे जाता है 30 रुपीज़ का इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है और 32 रुपीज़ के बाद 31 तक इसकी स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए। अगर 30 से नीचे जाता है तो फिर एग्ज़िट लेना चाहिए। यही आपका स्टॉप लॉस होगा जो कि 4 रुपये का है, जबकि इसका पहला टारगेट 40 रुपीज़ है जो कि 6 रुपये का गेन है और उसका फिर 50% यहाँ पे सेल करना चाहिए। और उसके बाद जो अगला टारगेट है वो 46 रुपीज़ है TP2 और TP3 इसका 50 प्लस है, यानी 54 जाए 50 रुपीज़ रखें तो 54.5 तक चला जाएगा। तो 46 रुपीज़ तक तो ये समझ लें कि अनस्टॉपेबल है। ये विद इन मंथ हो जाए, विद इन वीक हो जाए, ये इस स्टॉक की जो पोजीशन ऑफ अकेमुलेशन है और कंसोलिडेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मीनवाइल अगर कोई ख़बर आ जाती है तो वो भी इसको ट्रिगर कर सकती है। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है NRSL। ये जो स्टॉक है इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं 30 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। 31, 32 की बाइंग करें और इसका जो टारगेट है वो 40 रुपीज़ का है। तीसरा हमारा जो स्टॉक है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से उसकी चूँकि पोजीशन बनी, वो है सिस्टम्स लिमिटेड। स्टॉक जो है वो स्प्लिट होकर नीचे आया है। 100 रुपये का पूरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 104 रुपये और 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग आई है इसकी। 104 रुपये से 101 रुपये तक इसकी बाइंग कीजिए और इसका जो पहला टारगेट है 110 रुपये है, जो दूसरा टारगेट है 120 और फिर 130 रुपये का ये टारगेट इसके हैं। जो इसके अलावा तीसरा जो स्टॉक है वो साइमेट्री है। साइमेट्री ग्रुप की कल एक इन्फॉर्मेशन आई, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, जिसके बाद प्राइस के अंदर थोड़ा सर्च देखा गया। साइमेट्री 14 रुपये और 40 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है और 14 रुपये से लेकर 14.5 पौने 15 तक की आपकी बाइंग होनी चाहिए। पहला इसका जो टारगेट है वो इसका 16 रुपये है और दूसरा टारगेट इसका 20 रुपये है। स्टॉप लॉस आपका इसका 13 रुपये 50 पैसे होना चाहिए। इससे नीचे अगर जाता है तो फिर लंबी कंसोलिडेशन के अंदर स्टॉक चला जाएगा। चौथा जो स्टॉक है वो FFL है, फौजी फूड्स लिमिटेड है। आज स्टॉक ने बड़ी कोशिश की कि 15 रुपये और 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे और ऊपर जाए, लेकिन चूंकि रोल ओवर वीक है और सेलिंग ज़्यादा होती है इन दिनों में, तो स्टॉक नहीं जा सका। आप इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14 रुपये का रख के इसको 20 रुपये के टारगेट, पहला टारगेट 17 रुपये और दूसरा टारगेट इसका 20 रुपये है। अगर 17 रुपये से ऊपर ये ट्रेड करता है और क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये 20 रुपये की तरफ बढ़ेगा। स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मौजूदा इनकी सेल्स भी बढ़ रही हैं। कंपनी की EPS हर क्वार्टर के अंदर बढ़ रही है और कंपनी एक जो बहुत पहले लॉसेस थे, इसके लॉसेस से निकलकर जो है वो आगे जा रही है। वैसे भी फ़ौजियों की कंपनी है तो फ़ौजी जो है वो आपको पता है कि इस मामले में अपनी कंपनीज़ को की परफॉर्मेंस के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स एंड डिसिप्लिन के हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ये कंपनी जी की जो है वो ग्रोथ अच्छी हो सकती है। पांचवा और आखिरी आज का जो हमारा स्टॉक है वो सिक्लिकल सेक्टर से है और फार्मा सेक्टर से है। सर्ल पाकिस्तान, सर्ले को हमने पहले भी रिकमेंड किया था, लेकिन उसके हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। 95-96 के ऊपर सेलिंग करवाई और दोबारा स्टॉक जो है वो 78 से 76 से दोबारा कंसोलिडेशन करके वापस आ रहा है। आज स्टॉक ने 90 रुपीज़ का हाई टच किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया। रीज़न वही है कि सिक्लिकल सेक्टर्स के अंदर भी जो फ्यूचर की सेलिंग है रोल ओवर वीक की वो होती है और स्टॉक ने बाकी मार्केट के साथ प्रेशर लिया। स्टॉक ने 86 रुपीज़ और 80 पैसे के राउंड अबाउट लो लगाया। 87 रुपीज़ की क्लोजिंग आई है और 87 प्लस की क्लोजिंग के साथ अगला जो स्टॉक की जो पड़ाव होगा ये रोल ओवर के बाद वो
₹100 और उसके बाद 106 रुपये और अगला 128 जो इसका ऑल टाइम हाई है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक जो है वो 150 की तरफ जाएगा। तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है देखा जाए तो 30% 40% प्रॉफिट मौजूद है। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो ₹80 का होना चाहिए और बाइंग करंट मार्केट प्राइस के ऊपर करें, ₹87 के ऊपर करें, 87 से 88 तक। और पहला इसका टारगेट ₹100 है, ₹100 पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 106 रुपये है, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और अगर वो सस्टेन करता है तो फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो कि 113 रुपये के आसपास है, और वो भी अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। ये फिर स्टॉक अनस्टॉपेबल 128 की तरफ जाएगा, जिसका ऑल टाइम हाई है 52 वीक्स का। और अगर उसको इतनी लंबी कंसोलिडेशन 6, 7, 8 महीने की करके आ रहा है, तो अगर उसकी तरफ अप्रोच किया तो फिर इसका मतलब है ये 128 पर नहीं टिकने वाला, ये 150 और पौने 200 की तरफ जाएगा। आपको हैरानी होगी कि 2017-13 में ये स्टॉक 760 रुपये हुआ करता था, और बाद में कंपनी की कुछ जो है वो लैकलस्टर किस्म की परफॉर्मेंस की वजह से ये स्टॉक नीचे आया, कंपनी डेप्ट में चली गई। अब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इन्होंने अपनी सब्सिडरी भी बेच दी और जो है वो इनका कैश फ्लो भी बेहतर हो रहा है, इनके डेप्ट भी कम हो रहे हैं। कुछ जो इनका है इंटरेस्ट रेट की वजह से भी, उस डाउन की वजह से भी इनकी जो डेप्ट हैं उनके अंदर, कर्ज़ों के अंदर कमी आ रही है और डेट जो है वो थोड़े हो रहे हैं और उनके ऊपर इंटरेस्ट भी इनको कम देना पड़ रहा है। ज़ाहिर है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी उनको, कंपनी को सूद की मद में ज़्यादा देना पड़ता है। तो कंपनी जो है अपने आप को परफॉर्मेंस कर रही है। कुछ कतर के अंदर भी इनकी जो है वो यूनिट्स हैं, कुछ दुबई के अंदर हैं, वो जल्द हो जाएंगे। तो जैसे ही वो होंगे तो फिर जो है वो कंपनी मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेगी और उसकी EPS वगैरह मज़ीद जो है वो अच्छी हो जाएगी। हमारे आज के ये 5 स्टॉक्स हैं। इसके साथ मार्केट में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सेलिंग आम रूटीन की है और रोल ओवर वीक की है, तो ऐसी सेलिंग हर महीने में आया करती है। लेकिन आपके पास कैश अगर हो तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अकामुलेट करना सीखें, और अकामुलेट करने के बाद फिर ये जुलाई का जो मिड है वहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा मौका ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह जुलाई के 2nd वीक के अंदर। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन दबाइएगा ताकि आपकी और हमारी मुलाकात एक तसलसल के साथ होती रहे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात हो।